भारत को छेड़ने का मतलब क्या होता है, ये चीन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि भारत पहले तो चीन को दुनिया से अलग थलग कर रहा और दूसरी तरफ जब चीन भारत से मिलने की कोशिश कर रहा, दोस्ती करने की कोशिश कर रहा, तो भारत ने उसको उसी के अंदाज में सबक सिखा डाला। दरअसल खबर आ रही कि पीएम मोदी ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए अफ्रीका नहीं जाएंगे। अब ये खबर आते ही चीन ने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि पीएम मोदी से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अफ्रीका जाने से मना कर दिया और पुतिन यह सम्मेलन वर्चुअली तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब दो बड़े लीडर का अफ्रीका न जाना जिनपिंग के लिए चिंता की बात है। बता दें कि पीएम मोदी महीने के अंत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे, वर्चुअल रूप से सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स के जरिए दुनिया पर दबदबा बनाने की चीनी मंशा पर हाल ही में भारत ने कहा था कि ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर कुछ नियम बनने चाहिए ताकि औपचारिक विस्तार से पहले ऐसा कुछ ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे चीन की असल मंशा ये है कि ब्रिक्स का ऐसा विस्तार किया जाए कि वो अमेरिका और यूरोपीय संघ के मुकाबले मजबूत दिखाई दे। चीन की इच्छा है कि इसमें इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी शामिल किया जाए। दुनिया भर में करीब 1 दर्जन देश ऐसे हैं जो इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। इस बीच चीन ने दूसरे देशों को संगठन में शामिल करने की सिफारिशें की है। अब मोदी पुतिन का वर्चुअली तरीके से बैठक में हिस्सा लेने की बात कही जा रही, जिससे साफ है कि चीन की चालाकी पर दोनों देशों का एक ही रुख है। अब इससे पहले भी भारत ने चीन को बड़ा झटका तब दिया था जब हाल में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो रही थी और इस बैठक से इतर भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान यी ने डोभाल से कहा था ऐसी नीतियों को निर्धारित किए जाए जिससे आपसी भरोसे का निर्माण हो, साथ ही आपसी सहयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए। इसके तहत स्पष्ट किया गया था कि चीन और भारत कोई खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर प्रदान करते हैं। तो वहीं इसका जवाब देते हुए अजीत डोभाल ने कहा था भारत और चीन के व्यापक साझा हित हैं। वांग यी चीन के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। दोनों पक्षों की नीति निकटता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में रणनीतिक आपसी विश्वास का पुनर्निर्माण करना और सामान्य विकास की तलाश करना जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति का समाधान खोजने के लिए भारत चीन के साथ काम करने को इच्छुक है। खैर कुछ भी हो, लेकिन पीएम मोदी ने चीन को बता दिया कि चीन चाहे जो खेल खेले, उसको हराने में भारत हमेशा एक कदम आगे है। अब पीएम मोदी का ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में अफ्रीका न जाने के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।